I, Dr. Tarun Zadav, is going to speak with you about common things that you experience during your वाइवास। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को वाइवा में, चलो केस के बारे में वो फियर निकल गया, शायद वो बच भी गए, 4-5 जन एक साथ ग्रुप में केस टेकिंग हो जाता है, बच जाते हैं, मतलब इसको ये रेमेडी दी, क्यों दी, वो आंसर मिल गया तो निकल गया उसमें से। बट बिगेस्ट फियर जो रहता है ना अक्सर, वो रहता है एक्सरे एंड इंस्ट्रूमेंट्स का। तो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में फ़िलहाल मैं ये वीडियो में थोड़ी टिप्स दूंगी आपको कैसे और क्या याद रखना है। ओके, सो इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके एग्जामिनेशन टेबल पे रहते हैं, कई बार यू आर लकी इनफ कि एग्जामिनर आपको बोलता है चलो उठाओ इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको उठाना है, कौन सा फेवरेट है और हमें बोलो, राइट। वो टाइम पे आप अक्सर इंस्ट्रूमेंट उठा के 2-3 सेंटेंस बोल के यू विल स्टॉप देयर। सो आर यू डन? इज दैट ऑल? 15-20 मार्क के लिए 2 सेंटेंसेस इनफ होते हैं क्या? नहीं ना। तो आपको बोलना क्या है? ओके, वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में ना आपको वो मटेरियल क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन कैसे किया जाता है, ये बताना है। वो मटेरियल, वो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो ये फोर्सेप है, फोर्सेप लिया है। अभी ये फोर्सेप में व्हाट इज द कॉमनेस्ट थिंग दैट यू डू इज आप ऐसे उठाते हो इसको। ऐसे उठाना नहीं है, आपने उठाना है ऐसे पकड़ के, ठीक है। अभी ये उठा दिया, आपको ओपन करते वक्त यू आर हेजिटेटिंग, यू विल डू लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। क्यों होता है? बिकॉज आपने ना ट्रायल एंड एरर्स से इसको ऐसे कभी ट्राई नहीं किया है खोलने का। तो वो ट्राई करो खोलने के लिए, ठीक है। वो खोलने के बाद आपने यू हैव टू टेल व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द मटेरियल दैट इट इज मेड अप ऑफ, ओके, इसका स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं और इसके पार्ट्स क्या है। अभी एक फोर्सेप फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस फोर्सेप इन दिस वीडियो नाउ, ठीक है। इसके पार्ट्स क्या है? यू हैव अ टिप, देन यू हैव समथिंग विच इज कॉल्ड जॉ, बराबर है। देन यू हैव अ बॉक्स लॉक, ओके। ये बॉक्स लॉक यहाँ पे होता है जो यू विल नॉट सी इन अ सिजर, हैव अ लुक एट इट, ठीक है। इट्स अ बिट डिफरेंट, ठीक है। कहीं पे भी आपको स्क्रू दिख नहीं रहा है। ये जॉ कैसे रहता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग रहता है। इसमें सेरेशंस है, दिख रहे हैं आपको? अगर दिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देन यू हैव अ टिप, अक्सर टिप पॉइंटेड रहता है बट थोड़ा बहुत ब्लंट, एकदम इट्स नॉट शार्प पॉइंटी। देन यू हैव समथिंग विच इज कॉल्ड अ शैंक। देन यू हैव दिस विच इज़ अ रैचेट, ये लॉक्स रहते हैं। इसका पर्पस क्या रहता है? देन यू हैव समथिंग विच इज कॉल्ड अ फिंगरिंग। इसका पर्पस क्या है? टू होल्ड इट। हाउ डू यू होल्ड? यू डोंट होल्ड इट लाइक दिस। सो ऐसे होल्ड करके वो इंस्ट्रूमेंट का मतलब ग्रेस मत गवाना, यू होल्ड इट कॉन्फिडेंटली। एक ही इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, स्लोली नरेट करो, दैट्स मोर देन इनफ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्पीक अबाउट उसकी स्टरलाइजेशंस कैसे किए जाते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू स्पीक अबाउट उसके यूजेस देन, ठीक है। सो अभी आपने ये फोर्सेप को उठाया, इसका यूज़ क्या है? आर यू गोइंग टू यूज इट फॉर कटिंग? हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम अ ब्लेड? यू डोंट, a blade या scissor, this doesn't have blades like scissor, right? So you are not going to use it for cutting. forceps है तो आप उसको होल्ड या क्लैंपिंग के लिए यूज़ करोगे। अभी आप इसको अगर हीमोस्टैटिक बोलते हो तो बोल दीजिए ना कि आर्टरी या ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए होल्ड करते हैं। फॉर व्हाट? टू प्रिवेंट द ब्लड फ्लो और टू प्रिवेंट एक्सेसिव हेमरेज फ्रॉम हैपनिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन। एंड देन व्हाई डू यू हैव दीज 3 grooves over here? So therefore locking। एक ग्रुप से काम नहीं बनता है क्या? तो आपको बताना है कि जितना टाइट होता है, डिपेंडिंग वेरेवर इट इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा टाइट, तो आप उस हिसाब से इनको टाइट लॉक या लूज लॉक में आप एडजस्ट करते हो। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस फिंगरिंग, ये बताना है। देन हाउ डू यू स्टरलाइज इट, ये भी बताना है। ये बताते हुए अपने स्पेशल केयर से बताना है कि देर आर चांसेस दैट ये ग्रूव्स में ना द टिश्यूज एंड द ब्लड फ्लूइड इज लाइकली टू गेट stuck up, so you have to thoroughly clean it, you have to decontaminate it। पर्पस क्या है वो भी बताना है। so, आपको ये और एक पॉइंट बताना है, इज इट अ सिंगल टाइम यूज और इट इज अ रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नाउ अक्सर ऑल द मेटल इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्टील, स्टेनलेस स्टील वाले इंस्ट्रूमेंट्स, ये कौन से सीरीज का है? 400 सीरीज का है या 300 सीरीज का है इंस्ट्रूमेंट, ये आपको बताना है। दिस यूजुअली इज अ 400 सीरीज जो ओटी में यूज होते हैं। तो ये 400 सीरीज का इंस्ट्रूमेंट है, ये वन टाइम यूज़ वाला नहीं है, यू रीयूज़ इट। हाउ डू यू स्टरलाइज इट, ये भी बताना है। एंड फिर आपको बताना है कि अगर यूजुअली ध्यान रखो कि एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज़ सिलिकॉन का या प्लास्टिक का या रबर का, यू आर नॉट गोइंग टू
स्टरलाइज इट इज़ अ वन टाइम यूज वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो इतना याद रखो, दिस इज मोर देन इनफ, यू हैव टू लर्न टू डिस्क्राइब इट। और एक एक इंस्ट्रूमेंट को जस्ट सी, हैव अ लुक एट इट, यूज इट, आई मीन ओपन इट, लुक एट इट, एकदम धाड़ धाड़ उठाते ही बोलना नहीं, और उठाने का तरीका एक रहता है, तो वैसे उठाओ, ठीक है। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, गिव यू थोड़ा सा वक्त सोचने के लिए, एंड लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप जब आप बोलोगे ना, वो सेंस करेगा, मतलब वो लॉजिकल सेंस बनता है उससे, यू विल नॉट बी स्केयर्ड ऑफ इट। एंड एक इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी हो जाता है। अगर आप डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट कोई सिलिकॉन का उठा रहे हो, जैसे कैथेटर उठा रहे हो, फोलीज कैथेटर उठा रहे हो, तो आपको उसे डिस्क्राइब करना है, उससे कौन से सर्कमस्टेंसेज में यूज़ किया जाता है बताना है। हाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर एंड अ वन टाइम यूज़ वाला कैथेटर, ये बताना है। हाउ डज इट बिकम अ सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर, ये भी बताना है। सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप उठाओ, you are just not going to describe it on the face value, you have to tell everything about it। जैसे आप किसी दोस्त के बारे में बताते हो, या किसी को डिस्क्राइब करते हो ना, किसी की हाइट कैसी है, उसका नाक नक्शा कैसा है, वो काम क्या करता है, वो रहता कहाँ पे है, वगैरह वगैरह, या उसकी फैमिली क्या है। सिमिलरली अबाउट दिस, इसकी सीरीज़ कौन सी है, वो उसकी फैमिली हुई, इसका डिस्पोजेबल कैसा है, ये हैंड इंस्ट्रूमेंट है, या इज़ इट अ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट, या इज़ इट अ एनर्जी रिक्वायरिंग इंस्ट्रूमेंट, वगैरह वगैरह, मतलब पावर रिक्वायरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो कीप दैट इन माइंड एंड राइट और नरेट योर इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंगली। अगर आपको थोड़ा और डिस्क्रिप्शन चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो नीचे क्लिक करके go and watch the full videos. Now, let me tell you, the videos will not be free. There is a very minimal charge for watching those videos. Okay, full description of all the instruments is given properly so that you can take the notes. बिकॉज मेरे लिए यहाँ पे ना बहुत प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो जाती है पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्क्राइब करना, नॉट एवरी वन विल एन्जॉय। सो द वंस हु आर इंटरेस्टेड, गो वॉच दोज वीडियोज स्टेप बाई स्टेप, वॉट स्टरलाइजेशन इज, वॉट आर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक, एंड हर एक इंस्ट्रूमेंट को मैंने डिस्क्राइब करके विथ फोटोज बताया है, दिखाया है, तो वॉच इट, ठीक है, बाय।